पार्लियामेंट में जो चीज़ें हो रही हैं 2 दिनों से, उसको भी देख ही रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के बाहर से अपना बयान दिया। अब एक डेडलॉक आगे और गवर्नमेंट कंसीड भी कर गई है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप डिस्कशन करवा लीजिए। अब उस रूल को लेकर बहस चल रही है कि किस रूल में बहस होगी। हम आज सुन रहे थे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जब अपना स्टेटमेंट दे रहे थे लोकसभा में, तब वो बोल रहे थे और उनके साथ शोर चल रहा था। और ऑपोजिशन ने एक तरह से डिसरप्ट किया, जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आ रहा था उसको। और ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं, डेरेक ओब्रायन हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने लगातार इस बात की शिकायत की है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। डेरेक कह रहे हैं कि उनके कमेंट्स में से वो हिस्सा ही एक्सपंज कर दिया जिसमें मणिपुर था। आपकी क्या टिप्पणी है सर? मतलब क्योंकि दर्शकों को देखने में तो ये नूरा कुश्ती लगती है कि आप थोड़ी देर चिल्लाओ, हम भी थोड़ी देर चिल्लाते हैं, उसके बाद तो फिर चेयर विल बी फोर्स्ड टू एडजर्न, तो फिर दो दिन का वीकेंड है, फिर छुट्टी में रहेंगे। देखिए, नूरा कुश्ती मैं नहीं कहूंगा निखिल। रूल्स तो है, रूल पर डिबेट है कि 2000 रूल 267 पर होना चाहिए या 176। वन वुड बी अ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2.5 घंटे का या पूरे दिन, या हाँ, एक 2.5 घंटे का डिस्कशन करवाए, उसके बाद कोई वोटिंग वगैरह कुछ नहीं होती। दूसरा होगा एक पूरे दिन का डिस्कशन, जिसके बाद वोटिंग हो सकती है, आप वोटिंग कर सकते हैं। अब मुझे लगता है ऑपोजिशन केवल 2 चीजें चाहती है। एक, वो चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आकर अपनी बात मणिपुर पर रखें, क्योंकि क्या किया है, विपक्ष ने सोचा है कि इस पर हम प्रधानमंत्री को कटघरे में रख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने जब भी वो पूर्वोत्तर गए हैं, मणिपुर में भी गए हैं, उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी सफलता रही है कि हमने मणिपुर में शांति बहाल की। हमने मणिपुर में और पूरे पूर्वोत्तर में शांति बहाल की है। अब क्या होता है, 77 दिन के लिए प्रधानमंत्री कुछ कहते नहीं है, तो विपक्ष प्रधानमंत्री को कटघरे में डालकर चाहती है कि प्रधानमंत्री केवल संसद के बाहर नहीं, लेकिन संसद के अंदर बात करें। वहां सरकार का कहना है, देखिए ये जो विषय है वो गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, अगर कोई इस पर जवाब देगा तो वो है गृह मंत्री, जो अपने आप में सही है। सरकार की बात बिल्कुल सही है कि गृह मंत्री की जवाबदेही है, लेकिन अगर आप इसे राष्ट्र सुरक्षा और एक इतना बड़ा मुद्दा समझे जिसमें देश की एक तरह से प्रतिष्ठा दांव पर है कि यूरोपियन पार्लियामेंट इस पर रेजोल्यूशन पास करता है, तो प्रधानमंत्री भी अगर चाहे तो जो बात उन्होंने बाहर कही या उसी तरह से वो संसद में कह सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और ये केवल पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा ऐसे कई मुद्दे हुए, राफेल का मुद्दा हुआ, अनेक मुद्दे हुए, जहां हमेशा विपक्ष चाहती है कि प्रधानमंत्री खुद बोले। ये उनकी जो मोदी सेंट्रिक एक तरह से नीति है, उस दिशा में है कि प्रधानमंत्री को कटघरे में लाया जाए, ताकि प्रधानमंत्री की इमेज जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि बाकी मंत्रियों पर एक तरह से सवाल उठते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इन सब सवालों से बचते हैं, ये विपक्ष का कहना है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि कौन जवाब देगा। अगर डिबेट भी होता है, गृह मंत्री देंगे और प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा करेंगे, ये एक इश्यू है। नंबर 2, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो उपलब्धि मोदी सरकार की रही, मोदी सरकार ने एक इमेज अपनी बना दी है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे। अब क्या हुआ है, महिलाओं के खिलाफ ये अत्याचार होते हैं, तो वहां भी विपक्ष ये मैसेज देना चाहती है कि ये सरकार बात करती है महिलाओं की, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह हो या गुरमीत राम रहीम हो, जिनको बार बार ये पैरोल दिया जाता है, या अब मणिपुर की घटना जो हो, उसको लेकर एक तरह से महिलाओं को एक मैसेज दिया जाए कि ये जो सरकार है ये कहती कुछ है और करती कुछ है। तो क्या हुआ है निखिल, हमारे जो संसद है वो भी इतनी बढ़ गई है, इतनी पोलराइज हो गई है कि विपक्ष को लगता है कि कम से कम अगर ये मुद्दे हम नहीं उठा पाए तो कैसे हम सरकार को किसी भी हालत में हम इस सरकार को कटघरे में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि टीवी स्टूडियोज में उनको लगता है कि हमारी बात, ज्यादातर जो चैनल है वो केवल विपक्ष को सवाल पूछते हैं, सरकार को नहीं।
बाहर भी ज्यादातर जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो उनका ही भाषण सुना जाता है, उनकी ही मन की बात सुनी जाती है। मणिपुर की बात कब सुनेंगे? और इसी वजह से मुझे लगता है वो ये जो डबल इंजन कॉन्सेप्ट है, और ये तीसरी बात है, एक तो महिलाओं की हुई, एक मोदी जी की खुद की इमेज हुई, और तीसरी डबल इंजन। बीजेपी ने हमेशा कहा है हमारी सरकार को आप चुनकर लाइए क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। अब क्या हो रहा है, असली टारगेट होना चाहिए बीरेंद्र सिंह, लेकिन बीरेंद्र सिंह के जरिए सेंटर को भी टारगेट किया जा रहा है। यानी बीरेंद्र सिंह की विफलताएं मणिपुर पर वो कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की विफलताएं दिखाने की कोशिश हो रही है। तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। आपने देखा है हर सेशन, हमें कई सेशन देखे, पेगासस हो, राफेल हो, अन्य मुद्दे हो, कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर जब भी संसद चलता है तो विपक्ष चाहता है कि ये मुद्दा लेकर हमें कभी ना कहीं हेडलाइन तो मिले। तो मैं इसे नूरा कुश्ती नहीं कहूंगा, ये विपक्ष की एक तरह से नैरेटिव, एक एजेंडा बनाने की कोशिश है। ये इलेक्शन ईयर है, अब 12 महीनों में इलेक्शन होने हैं, 9 महीनों में, तो उस इलेक्शन के पहले मणिपुर को एक नेशनल इश्यू बनाया जाए। क्योंकि आप देखिए जब तक ये वायरल वीडियो नहीं निकला तब तक ज्यादातर खास करके हिंदी न्यूज चैनल ने तो मणिपुर पर ध्यान ही नहीं दिया। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हुई थी औरत, उस पर लंबे लंबे प्रोग्राम्स हो रहे थे, पर मणिपुर पे नहीं हुआ। लल्लन टॉप ने किया, लेकिन देश के कई मीडिया के जो नेटवर्क है वहां बहुत कम मणिपुर ऑलमोस्ट दिखाई नहीं गया, उस पर कभी भी लंबे डिबेट्स नहीं हुए। अब इस वायरल वीडियो के जरिए डिबेट शुरू हुए। अब जब पार्लियामेंट इस पर डिस्कशन करेगा तो फिर से डिबेट होंगे, और ये ऐसा इश्यू है जो कोई भी सरकार हो, मैंने कहा कांग्रेस भी 2016 में विफल रही मणिपुर में, और अब बीजेपी वहां विफल रही है, उसका फायदा उठाकर विपक्ष सरकार को कटघरे में रख रही है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात में बिल्कुल मानते हैं कि विपक्ष को सरकार को कटघरे में खड़ा रखना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को बयान देना चाहिए तो वो मांग कोई गलत नहीं है। और अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि रॉन्गफुली उनके मतलब कानूनों के परे जाकर के उनके कमेंट्स को एक्सपंज किया जा रहा है, तो वो भी उन्हें कहने का हक है। मैं उस चीज़ को मैं नूरा कुश्ती नहीं कह रहा हूँ, मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ कि जब ये आज की ही बात है, जब नेतानगरी का एपिसोड शूट हो रहा है, डिफेंस मिनिस्टर जब खड़े हुए थे, उनका वो स्टेटमेंट दे रहे थे, मुझे वो विजुअल देख के मुझे पर्सनली ये लगा कि ठीक है, आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा, या इस बात से कि डिफेंस मिनिस्टर क्यों आए, हमने तो प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, आप एक बार उनको सुन लेते, देन यू कुड हैव पंच्ड होल्स इनटू हिज स्टेटमेंट कि आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, आप अपने बॉस को बुलाइए। ये नहीं हुआ, उनके बोलते बोलते ही हंगामा हो रहा था। नहीं, डर उनको क्या हुआ है, देखिए कुछ महीनों पहले जब अडानी का मामला उठा था, तब भी विपक्ष ने कहा नहीं हम सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि आपके संबंध क्या है। और जब भी अडानी वर्ड यूज किया, स्पीकर ने वो वर्ड ही एक्सपंज किए। जब भी विपक्ष ने अडानी शब्द अपने भाषणों में किया, महुआ मोइत्रा हो या राहुल गांधी हो, उस शब्द को ही हटाया गया, और प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा अडानी के मामले पर। विपक्ष को क्या डर है? विपक्ष को डर है कि अगर आज राजनाथ सिंह बोल लेते तो फिर सरकार, तो जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो कह देते चलिए अब राजनाथ सिंह ने बोल दिया, अब अगले मुद्दे पर चलते। सॉरी, लोकसभा के स्पीकर कह देते कि अब इस पर चर्चा हो गई, अब आगे चलते हैं। विपक्ष को डर यह है कि सरकार इन मुद्दों पर डिबेट करना नहीं चाहती। कहती है कि हम मणिपुर पर डिबेट करेंगे, लेकिन एंड में ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट या 2.5 घंटे का एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिबेट करते हैं। लंबे दिन का डिबेट नहीं करना चाहती, जिसमें हर व्यक्ति को मौका मिलेगा सरकार को कटघरे में रखने के लिए। इसलिए डरती है और इसलिए अजल होता है।